हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ राम अवतार। राज ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपन काफ़ी दिनों बाद में मिल रहे हैं। हम एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं नव वर्ष की पूर्व संध्या पे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में समसामयिकी से संबंधित यानी कि करंट जीके से संबंधित पोर्शन में हेल्प करेगा। राज ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे राजेंद्र जी सर के द्वारा की और आर की नियमित क्लासें ली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि नियमितता के अंदर करंट जीके की जो कमी खल रही थी उसको पूर्ण कैसे किया जाए। तो उसके लिए हम एक ऑथेंटिक सोर्स जो राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के द्वारा जारी सुजस ई बुलेटिन के अंदर प्रसारित खबरों को देखें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसके अलावा अन्य जो भी करंट जीके से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए एक सरकारी नौकरी ज़रूर लेके आए, और हमारा भी ये जो करंट जीके का पोर्शन है वो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और चलिए आज के हम सुजस के समाचारों पे चलते हैं। यह है अपने सुजस ई बुलेटिन, जो कि शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 का है। ये राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसकी जो प्रमुख खबरें हैं वो है, पहली खबर जो है वो है अपने राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके अलावा पनाधाई का पैनोरमा बनेगा, और ये पनाधाई का पैनोरमा पांडोली के अंदर बनेगा और पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसी तरह मुख्यमंत्री की सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात, ये काफ़ी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। इसके अलावा जैसे कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजना है, इसमें देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला राउत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को जयपुर से रामेश्वरम के लिए शुरुआत की। और एक अभी इन दिनों शरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और शरद महोत्सव अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर चल रहा है। और एक आज के इस अखबार की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि लीडर ऑफ डिकेड का अवार्ड दिया गया था अपने राजस्थान के राज्य खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी को, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो वीमन इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। ये तो थी प्रमुख खबरें, और इन खबरों को हमने क्या किया कि एक अलग नोट्स बना करके भी आपको उपलब्ध करवाए जाए, ताकि आपको पूरा अखबार पढ़ने ना पढ़ के उसके स्थान पर प्रमुख खबरों को भी आप लिख करके और मेमोराइज कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप उनको अपने किसी नोटबुक के अंदर नोट कर लें, ताकि हमें उनको करने में आसानी रहेगी। और ये है अपने आज के समाचार के जो प्रमुख समाचार हैं जो हमें याद करने हैं, वो है पनाधाई का जो पैनोरमा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर, पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो था, एक सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान था? लीडर ऑफ डिकेड। किसके द्वारा दिया जाता है? विम्न इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया गया था? वो दिया गया था श्री अशोक चांदना को। और अशोक चांदना जी जो है वो राज्य मंत्री हैं, और कौन से विभाग के राज्य मंत्री है? खेल एवं युवा मामला राजस्थान सरकार के अंदर। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था, शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू सिरोही के अंदर किया जा रहा है। ये महोत्सव के बारे में काफ़ी बार प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मुरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको अलग अलग महोत्सव ऐसे याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन समाचारों के साथ अपन याद कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है, वृद्धजनों के लिए निःशुल्क राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कितने हैं? तो वह है 14567। और अंतिम जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का निधन। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि हीराबेन का संबंध किस राष्ट्रीय नेता से है, या हीराबेन कौन थे, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको राज ई लर्निंग
प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना है। हम आपको ऐसे ही जो समाचार और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं समय समय पे उपलब्ध करवाते रहेंगे।